Good morning, students. I'm Asha Gautam, your English teacher. Today, we are going to start the first chapter of the second semester, that is The Happy Prince by Oscar Wilde. Before we begin the chapter here, you see is an activity in this three situations are given. You have to think that is every situation. So, first situation is some guests have dropped in unexpectedly at dinner time. Your parents are busy running between the kitchen and the living room. फर्स्ट सिचुएशन में आपको बताया है कि कोई गेस्ट आपके यहाँ अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको पता नहीं होता, अचानक से वो आपके घर में आ जाते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो बिजी हो जाते हैं, बार बार किचन में जाते हैं कुछ करने के लिए, बार बार लिविंग रूम में आते हैं उनको अटेंड करने के लिए। वट कैन यू डू टू हेल्प? तो आप अपने पेरेंट्स की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? आप हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स की कि जो मदर स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हैं उस स्नैक्स को आप लेके जाएं, आप वहाँ पे जो गेस्ट आए हैं उनके सामने रख सकते हैं, या जो गेस्ट के साथ जो उनका चाइल्ड आया है उनके साथ बात कर सकते हैं, पोएम सुना सकते हैं, स्टोरी, कुछ भी अपने स्कूल के मैटर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उनको सर्व करने में। क्लियर? इन सेकेंड सिचुएशन, your friend has forgotten to bring her tiffin box to school. You know she is hungry but is too shy to ask anyone for food. जो आपका फ्रेंड है वो स्कूल आ गया लेकिन वो अपना टिफिन लाना भूल गया अपने साथ। वो ही और शी कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हंग्री है और वो शाई कर रहा है, आपसे फूड के लिए नहीं बोल पा रहा है कुछ भी। वट कैन यू डू टू हेल्प? आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं? तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। आपको पता है कि वो भूखा है और नहीं ला पाया, मिस कर गया अपने टिफिन को, तो आप बाय शेयरिंग उसकी हेल्प कर सकते हैं। इन थर्ड सिचुएशन, योर लिटिल सिस्टर हैज़ फीवर एंड हैज़ बीन स्टक एट होम फॉर अ फ्यू डेज। शी इज़ बोर्ड एंड क्रैंकी। जो आपकी छोटी सिस्टर है उसको बुखार हो गया है और वो थोड़ी देर घर में ही रहेगी, तो वो घर में बोर है और वो बीमार भी है। वट कैन यू डू टू हेल्प? आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपनी छोटी सिस्टर की? तो जो छोटी सिस्टर है आप उसको पोएम सुना सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं ताकि उसको फीलिंग गुड हो, अच्छा लगे। आप उसको कुछ पानी या फ्रूट ला के दे सकते हैं जिससे। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर, वंस देयर वाज अ प्रिंस who was always happy, and therefore people called him Happy Prince. And when he died, they built a statue of the prince, and the prince still managed to take care of his people after he died as well. Let's see how. Section 1. There was once a prince who had everything he wanted, so he was never sad. एक बार एक प्रिंस था जिसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता था। His people called him the happy prince. जो उसके पीपल थे उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे इस वजह से। When the happy prince died, his people had a statue made of him. जब हैप्पी प्रिंस डाइड हो गए, मर गए, तो उनके पीपल ने उनका एक पुतला बनाया। द स्टैचू वॉज मेड ऑफ लीड कवर्ड इन गोल्ड। जो पुतला था वो कवर्ड था गोल्ड से, जो उसका लीड था, शीशा जो उसका मेटल था, वो गोल्ड कवर से कवर था। द आईज वर मेड ऑफ ब्लू जम्स एंड इन हिज स्वॉर्ड वॉज अ बिग रेड जम। जो उनकी आईज थी उसमें ब्लू जेम्स लगे हुए थे। ब्लू जेम्स मीन्स कीमती पत्थर, ब्लू ब्लू कीमती पत्थर उसके उनकी आंखों में लगे हुए थे, और जो उनकी तलवार थी वो बहुत बड़ी थी और उसमें भी रेड कलर का एक कीमती पत्थर लगा हुआ था। द स्टैचू वॉज पुट अप ऑन टॉप ऑफ टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन। जो स्टैचू था वो टाउन में बीच में लगाया था एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर। इन दैट कंट्री द विंटर्स वर वेरी कोल्ड। वहाँ उस कंट्री में जो विंटर्स थी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी विंटर्स में वहाँ पे। सो एवरी ऑटम द स्वेलो फ्लू अवे टू अ वार्मर प्लेस। तो जहाँ बर्ड थे वहाँ पे स्वेलो बर्ड जो वहाँ पे रहते थे वो वहाँ से उड़ के दूसरी जगह पे जहाँ वार्म प्लेस था वहाँ पे चले जाते थे विंटर में। दैट ईयर वन लिटिल स्वेलो वॉज लेट। उस साल एक छोटा स्वेलो जो बर्ड है वो लेट हो गया दूसरी जगह जाने में। द नाइट he came to town, he landed on top of the tall pillar right between the feet of the happy prince. जब रात हुई तो वो जो टॉल पिलर था, बड़ा सा जो पिलर था वहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है उसकी मूर्ति के नीचे पैरों में जाके बैठ गया। The little swallow was just settling down to sleep when he felt a drop of water. जैसे swallow वहाँ पे बैठ के सोना चाह रहा था, जैसे सोने वाला था, उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप आती है
He looked up to see tears falling from the prince's eyes. जैसे ऊपर देखता है कि कहाँ से पानी मेरे पर गिरा, तो देखता है जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं. Why are you crying? asked the swallow. Swallow ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? Because of all the unhappy things I can see from here, said the happy prince. हैप्पी प्रिंस ने कहा, क्योंकि मैं बहुत सारी यहाँ पे अनहैप्पी चीज देख रहा हूँ जिस वजह से मैं रो रहा हूँ. What can you see? asked the swallow. तुम क्या दे सकते हो? swallow ने पूछा. Far away in a small room lives a poor woman, said the prince. बहुत दूर एक छोटे से रूम में एक पुअर वुमन रहती है. Her little boy lies ill in bed, but his mother has no money for medicine. जो उनका बेटा है, छोटा बेटा, वो बेड पे लेटा है, बीमार है, लेकिन उसकी मम्मी के पास मनी नहीं है मेडिसिन लेने के लिए. He will surely die. वो जरूर मर जाएगा, इस तरह बीमार है तो, और मेडिसिन नहीं ले रहा तो वो मर जाएगा इस तरह से. तो Little swallow, will you take her to red gem from my sword? It can save her son's life. वो लिटिल स्वेलो से कहता है कि क्या तुम मेरा जो तलवार है इसमें से लाल जो कीमती पत्थर है ले जाके उसको दे सकती हो उनकी मदर को, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी. इट कैन सेव हर सन्स लाइफ, इससे उसके बच्चे की जान बच सकती है. सो द स्वेलो पैक्ड आउट द जेम एंड फ्लू ऑफ विद इट टू द वुमेन्स हाउस. इसके बाद जो स्वेलो है वो जेम निकाल लेता है और वुमेन के हाउस की तरफ उड़ जाता है. द बॉय वॉज टोजिंग अबाउट इन हिज बेड. जो बच्चा होता है बीमार होता है, टोजिंग अबाउट मीन्स मूविंग अराउंड रेस्टलेसली. बच्चा जो बीमार होता है बेड पे लेटा होता है और बेचैन होता है, इधर से उधर करवट ले रहा होता है. बट हिज मदर वॉज सो टायर्ड शी हैड फॉलन asleep with her head on the table. लेकिन जो उसकी मदर थी वो बहुत थक गई थी, वो टेबल पे सर रखे हुई सो गई. द swallow put the red gem beside her. swallow मदर के पास रेड जेम रखकर आ गया. Then he flew back to tell the happy prince. वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास आया और हैप्पी प्रिंस को बता दिया. It is funny, he said. उसने कहा ये फनी है. But I don't feel cold anymore. लेकिन मुझे अब ठंड नहीं लग रही. उसने कहा ये फनी लगेगा लेकिन अब मुझे इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही. ये स्वेलो ने कहा हैप्पी प्रिंस से. This because you did a good deed, said the prince. A good deed means a kind act. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम्हें इतनी ठंड में भी ठंड इससे लग रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा दयालु काम किया है. All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm land here where his brothers and sister had gone. इसके बाद जो स्वेलो तो वापस जाना चाहता था जहाँ उसके ब्रदर सिस्टर चले गए वार्म प्लेस पे, वो भी वहाँ जाना चाहता था. So that night he said to the prince, goodbye, I'm off now. फिर रात में वो हैप्पी प्रिंस से स्वेलो कहता है goodbye, अब मैं जा रहा हूँ. Section 2. Little swallow replied the prince, don't go yet. जब वो बोलता है स्वेलो कि मैं जा रहा हूँ तो हैप्पी प्रिंस रिप्लाई करता है अभी मत जाओ. डोंट गो येट, अभी मत जाओ. आई कैन सी अ यंग मैन इन अ बेयर रूम वेयर देयर इज नो फायर. मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ, वो रूम में है और वहाँ पे कोई भी आग नहीं जल रही. ही इज ट्राइंग टू राइट बट हिज हैंड इज टू कोल्ड टू होल्ड अ पेन. वो कुछ लिखना चाहता है लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है कि वो पेन भी पकड़ नहीं पा रहा है. एंड ही वॉज नथिंग टू ईट, और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है. टेक वन ऑफ माई आईज, दे आर मेड ऑफ ब्लू जेम्स. मेरी एक आंख ले जाओ जो एक ब्लू कीमती पत्थर से बनी है. बट आई कैन नॉट डू दैट, क्राइड द स्वेलो. स्वेलो ने रोते हुए कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता. प्लीज डू एज आई आस्क, बैग द प्रिंस. प्रिंस ने विनती करते हुए कहा प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. सो द स्वेलो पैक्ड आउट वन ऑफ द जेम्स फ्रॉम द स्टैचूज आईज एंड फ्लू विद इट टू द यंग मैन. इसके बाद जो स्वेलो होता है उसकी आंख में से एक पत्थर ब्लू पत्थर निकाल के उड़ के यंग मैन के पास चले जाता है. ही ड्रॉप द जेम इनटू अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. वो वहाँ पे जो बंच ऑफ फ्लावर्स का टेबल पे रखा होता है वहाँ पे जेम को गिरा देता है. When the young man saw it, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. वो जो यंग मैन होता है बहुत खुश होता है जेम को देख के, इतनी कीमती पत्थर को देख के वो खुश हो जाता है और वो यही भूल जाता है कि वो भूखा था और काम कर रहा था, उसको काम पे जाना था. नाउ आई कैन पे माई रेंट एंड बाय सम फूड, ही सेड. वो पत्थर को देख के खुश होकर बोलता है कि अब मैं अपना रेंट दे सकता हूँ, जो मेरे कमरे का किराया है उसको दे सकता हूँ और मैं कुछ खाने के लिए भी खरीद सकता हूँ.
Back flew the swallow to tell the prince the good news and now goodbye, he added. बैक वापिस जाता है swallow और हैप्पी प्रिंस को एक गुड न्यूज देता है कि मैं उसको देके आ गया हूँ जैम और अब मैं वापस जा रहा हूँ, बाय. डोंट गो येट प्लीडेड द प्रिंस. प्रिंस विनती करते हुए कहता है अभी मत जाओ. लुक डाउन देयर, नीचे देखो. डू यू सी दैट लिटिल गर्ल, तुम नीचे एक छोटी लड़की को देख सकते हो. शी वॉज ट्राइंग टू सेल मैचेस बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड दैट शी ड्रॉप दैम इन द वेट एंड नाउ दे आर ऑफ नो यूज. इन द वेट मीन्स ऑन द वेट ग्राउंड. तुम यहाँ नीचे छोटे बच्चे देख सकते हो, वो मैच बॉक्स जो है बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी ठंड है और ठंड के कारण जो है मैच बॉक्स नीचे गिर गए हैं गीली जमीन पे और अब वो किसी भी यूज़ के नहीं रहे हैं. हर फादर विल स्कॉल्ड हर व्हेन शी गेट्स होम. उसके पापा उसकी बहुत पिटाई करेंगे अगर वो घर गई बिना बेचे उनको. यू मस्ट पैक आउट ऑफ जैम फ्रॉम माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर. तुम जाओ, मेरी जो आँख का दूसरा पत्थर है, कीमती पत्थर है ब्लू, उसको भी निकालो, उसको गर्ल को दे आओ, छोटी बच्ची को. बट इफ आई डू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एट ऑल, क्राइड द स्वैलो. स्वैलो ने क्राई करते हुए बोला कि अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आँख का पत्थर भी ले आके उसको दे दिया, यू विल बी ब्लाइंड, तुम उसके बाद अंधे हो जाओगे. प्लीज डू एज आई से, बैक द प्रिंस. प्रिंस ने विनती करते हुए कहा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. So the swallow took the blue gem and dropped it the little girl's hand. इसके बाद swallow उसका दूसरा आँख का पत्थर भी निकाल लेता है और जाके लिटिल गर्ल की हैंड पे रख देता है जाके. How pretty she smiled when she saw it. वो कहती है कितना प्यारा है, वो देख के उसको स्माइल करती है. And she ran off home to give it to her. वो जल्दी से भाग के जाती है अपने घर और अपने पापा को जाके वो दे देती है. Once more the swallow flew back to the prince. जब swallow उसको गर्ल को वो जैम दे के वापिस आता है उसके पास. I cannot leave you now that you are blind. अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि तुम अंधे हो गए हो. I will stay with you and you can use my eyes to you see. अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरी आंखों को यूज़ करना देखने के लिए. Clear? Section 3. The prince wanted the swallow to fly over the town and tell him what he saw. जो हैप्पी प्रिंस चाहता था कि स्वैलो टाउन में घूम के आए पूरे में और आके उसको बताए कि उसने वहाँ पे क्या देखा. One day the swallow saw two little boys sitting under a bridge tried to keep each other warm. एक दिन स्वैलो ने देखा कि ब्रिज के नीचे दो बच्चे हैं छोटे और वो एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं. Along came a policeman and told them to go home. तभी वहाँ पे एक पुलिसमैन आता है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है कि जाओ यहाँ से अपने घर जाओ. He did not know that they had no home to go to. लेकिन पुलिसमैन ये नहीं जानता था कि उनके पास कोई भी घर नहीं है जाने के लिए. They just got up and went out hand in hand into the rain. वो दोनों बच्चे वहाँ से उठते हैं और हाथ में हाथ डाल के वहाँ से चले जाते हैं बारिश में. When he heard this, the prince was very sad. जब प्रिंस ये बात सुनता है तो प्रिंस को बहुत दुख होता है. I have no gems left, he said. वो कहता है मेरे पास अब कोई भी कीमती पत्थर नहीं है. But my clothes are made of gold. लेकिन जो मेरे कपड़े हैं वो गोल्ड से बने हैं. You must pack off a bit and give it to those poor children. तुम उनमें से मेरे कपड़े में से कुछ जो थोड़ा सा एक पीस काट लो, उसमें से फाड़ लो और जाके जो पुअर चिल्ड्रन है उन्हें दे दो. Every day the swallow saw someone who needed help and before long all the gold on the prince had been given away. स्वैलो रोज जाता था, ऊपर देख के आता था कुछ ना कुछ और आके फिर जो नीडी पीपल थे उनकी हेल्प कर देता था. जो वो उसके कपड़े थे उनमें से थोड़ा थोड़ा पीस ले आके फाड़ के उनको दे देता था. He stood on top of his pillar looking dull and grey. अब वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो पिलर पर खड़ा होता. अब वो कैसा लग रहा देखने में, डल एंड ग्रे, क्योंकि जो उसका गोल्ड था सारा वो सब जा चुका था. बट द फेसेस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन वर नो लॉन्गर वाइट. लेकिन जो वहाँ बच्चे थे अब वो उनके जो फेस थे वो वाइट नहीं थे. Their cheeks were red and their thin arms and legs grew nice and round. जो वहाँ बच्चे थे जो चिक्स से रेड हो चुके थे, जो उनकी आर्म्स है वो पतली नहीं थी पहले तरह, अब अच्छे हो चुके थे सारे बच्चे. They no longer had to beg for bread. अब वो खाने के लिए भीख भी नहीं मांग रहे थे. Then the snow came. तभी बर्फ पड़ने लगती है. The poor little swallow got colder and colder, but he would not leave the prince. जो स्वैलो था उसको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन तब भी उसने प्रिंस को छोड़ के नहीं गया वो.
At last he knew that his end had come. His end had come means he would die. लास्ट में वो जानता था एंड में कि वो मरने वाला है. गुड बाय डियर प्रिंस, ही विस्पर्ड एज ही फेल एट द स्टैचूज फीट. उसने प्रिंस के कान में विस्पर करते हुए कहा कि गुड बाय प्रिंस, और इतना कहने के बाद वो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू की फीट पे पैरों पे जाके गिर गया. गुड बाय रिप्लाई द प्रिंस. प्रिंस ने भी रिप्लाई कर दिया जैसे उसने गुड बाय बोला. एंड समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम. एकदम से अंदर कुछ हैप्पी प्रिंस के टूटा. इट वॉज हिज हार्ट. वो उसका दिल था. द नेक्स्ट डे द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पास्ड बाय द पिलर एंड लुक्ड अप द स्टैचू. अगले दिन जो मेयर थे टाउन के वो वहाँ से निकल रहे थे और उनके साथ उनके काउंसलर्स भी थे. जब वो पिलर के पास से गुजरे तो उन्होंने स्टैचू को देखा. डियर मी, हाउ शैबी अवर प्रिंस लुक्स. शैबी मीन्स ओल्ड एंड डर्टी, पुराना और गंदा. कहते देखो हमारे प्रिंस के कैसे लग रहे हैं, पुराने गंदे से लग रहे हैं. ही सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हिज ज्वेल्स एंड समवन हैज स्टोलन हिज गोल्ड क्लोथ्स. उन्होंने कहा कि देखो जो उनके नगीने थे, कीमती पत्थर थे, वो सारे जा चुके हैं और जो उनके कपड़े थे गोल्ड वाले वो भी सब अब नहीं है. तो शायद वो उनके जो कपड़े किसने चुरा लिए हैं. एंड लुक देयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट. और देखो यहाँ पे एक मरा हुआ बर्ड भी पड़ा हुआ है उनके पैरों पे. वी कांट हैव दैट हेयर. हम उसको यहाँ पे नहीं रख सकते. इट मस्ट बी टेकन अवे एट वंस. इसे यहाँ से एकदम से हटाओ. ही वुड बेटर टेक द स्टैचू डाउन टू. और अब जो स्टैचू है उसको भी हमें उतार देना चाहिए. सेड अनदर काउंसलर. अनदर काउंसलर कहता है कि जो स्टैचू उसको भी उतार दो क्योंकि वो पुराना हो चुका है. वी विल पुट अप अ बेटर वन इन इट्स प्लेस. अब हमें कोई अच्छा सा जो स्टैचू है अब इनकी जगह वो लगाना चाहिए यहाँ पर. हु शैल वी पुट दिस टाइम. काउंसलर कहता है अब हमें कौन सा स्टैचू लगाना चाहिए इनको उतार के. माइन ऑफ कोर्स सेड द मेयर. मेयर ने कहा अब तो मेरा स्टैचू लगना चाहिए ऑफ कोर्स. दे टुक डाउन द प्रिंस स्टैचू एंड मेल्टेड द लीड टू मेक द न्यू वन. उन्होंने जो प्रिंस का स्टैचू था उसको नीचे उतारा और जिसको मेटल से बना था उसको पिघलाना शुरू कर दिया ताकि उससे न्यू स्टैचू बन सके. बट द वर्कमैन फाउंड अ ब्रोकन हर्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मेल्ट. जो वहाँ पे वर्कमैन थे, काम करने वाले आदमी, जब उसको पिघला रहे थे मेल्ट को, तो उन्होंने देखा कि सब जो उसका वो पार्ट है स्टैचू का पिघल रहा है लेकिन जो उसका हर्ट है वो नहीं पिघल रहा. सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द लिटिल डेड स्वेलो वाज लाइंग. तो उन्होंने जो उसका हर्ट था उसको बाहर फेंक दिया जहाँ पे पहले से जो डेड स्वेलो पड़ा हुआ था. डस्ट हीप मीन्स वहाँ धूल भरी जगह पे जहाँ पे फेंक दिया था वहाँ पे उसको भी उनके हार्ट को फेंक दिया. That night, God told his angels, bring me the two most precious things in this town. उस रात जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, उन्होंने अपने एंजल से कहा कि जाओ इस टाउन में जाओ और मुझे सबसे दो कीमती चीज ला के दो उस टाउन में से. दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड स्वेलो. जो एंजल्स थे वो टाउन में गए और वो जो हैप्पी प्रिंस का जो ब्रोकन हार्ट था, टूटा हुआ दिल था, और जो डेड स्वेलो थी उसको लेके आ गए. एंड गॉड सेड यू आर राइट. जब वो ऊपर लेके आए एंजल्स उनको, तो गॉड ने बोला तुम ठीक हो. दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज. जब वो उनको ऊपर लेके आए तो गॉड ने बोला अब ये जो मेरे गार्डन पैराडाइज है, स्वर्ग का जो गार्डन है, यहाँ पे जो स्वेलो है अब यहाँ पे हमेशा गाता रहेगा. एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई नेम फॉर एवर. और जो हैप्पी प्रिंस है अब मेरे शैल जो मेरे नाम को प्रेज करते रहेंगे, हमेशा मेरे नाम की प्रशंसा करते रहेंगे और यहाँ पे रहेगा. क्लियर? It is such a beautiful story, and there is one very important thing to learn from it, that is bird and prince heart are the most precious things because they till the very end lived just to help others. They lived selflessly. So students, we must learn to help others whenever possible and also try to selfless. Okay? Thank you.